नमस्ते, बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट शो 5 की पड़ताल में। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं बिहार में जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे गहमा गहमी तेज है। गहमा गहमी इस तरीके से भी तेज है कि जो दल हैं वो साथ में बैठ रहे हैं। वैसे मैं आपको पहले ही अपडेट कर चुका हूं कि एनडीए तो अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने रख चुकी है। आज पीके ने भी दूसरी सूची जारी कर दी है, तो वही सबकी निगाहें हैं। जनता भी सोच रही होगी कि जब एनडीए तैयार है, जब जनसुराज एक के बाद एक सीटें निकाल रहा है, आम आदमी पार्टी भी सूची निकाल रही है, तो महागठबंधन में क्या कुछ चीजें चल रही हैं। महागठबंधन में ऐसा कौन सा मंथन चल रहा है और क्या बड़ा मंथन चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि इससे अमृत निकले हर एक चेहरे के लिए। अभी यहां पर आज बड़ा अपडेट ये कि बीजेपी अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक गदर है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हर एक चीज पर मंथन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये बातें तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब गठबंधन के साथी, महागठबंधन के साथी सैनी साहब कहते हैं कि महागठबंधन थोड़ा बीमार है, दिल्ली में जाके इसका इलाज होगा। अब ये समझा जाएगा कि गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा या फिर ये और उलझेगा। इस बीच एक उलझन जो बड़ी मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर कोर्ट का फंदा कस चुका है। आरजेडी की टेंशन और बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस पर अग्रेसिवली अटैक कर रही है, रणनीति भी इसी दिशा में बना रही है। इसकी काट पर भी महागठबंधन काम कर रहा होगा। इन तमाम विषयों पर करूंगा खुल के बात। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एनडीए में सीटों का फार्मूला तय हो गया है, लेकिन लिस्ट जारी करने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है बीजेपी और जेडीयू में कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6-6 सीटें मिलने पर दोनों ही नेताओं ने अपना दर्द बयां किया है। लेकिन बीजेपी कह रही है एनडीए में ऑल इज वेल है। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। राहुल और तेजस्वी के बीच सीटों को लेकर चर्चा होनी थी। उसी वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं, जिससे तेजस्वी की मुश्किलें डबल हो गई हैं। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। करप्शन के मामले में फंसने के बाद अब आरजेडी बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस पहले से ही तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर पत्ता नहीं खोल रही थी। अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं और चुनाव से ऐन वक्त पहले एनडीए को करप्शन को लेकर मुद्दा मिल गया है। लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। एक तरफ जहां एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर बाजी मार ली है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में न सिर्फ सीटों को लेकर पेच फंसा है, बल्कि आरजेडी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं। ये जबरदस्त स्क्रीन आपके सामने आ गई है। जल्दी से तारुफ आपका करवा देता हूं। जो एलीट पैनल मेरे साथ जुड़ा है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बिहार बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता
भूपेंद्र यादव जी नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सर नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कह रहा हूं आपको। मेरे को कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह भी नजर आ रहे हैं। ज्योति सर नमस्ते करता हूं आपको। मेरे साथ एलजेपीआर के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं डॉक्टर विभय कुमार झा साहब। झा सर नमस्ते कर रहा हूं आपको। और मेरे साथ संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं, नमस्ते कर रहा हूं। इसके अलावा और भी पैनल मेरे साथ जुड़ता रहेगा, तारुफ आपका कराता रहूंगा। लेकिन भूपेंद्र जी शुरुआत में आपकी कर रहा हूं, एक बार आप सबको मैं 2-2 मिनट दे रहा हूं, एक बार ओपनिंग हो जाए, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए खोल दूंगा। तो भूपेंद्र यादव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल तो मैंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से वो ब्रेकिंग बताई कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया। 101 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जेडीयू, फिर 29 सीटें एलजेपीआर को और 6 सीटें आपके जो 2 साथी बचे मांझी और कुशवाहा साहब। लेकिन आज जिस तरीके के पिछले 24 घंटों में बयान आ गए, मांझी जी का दर्द हमने सुना, कुशवाहा जी का दर्द हमने सुना, तो फिर एनडीए में हमदर्द कौन किसका है, मुझे प्लीज आप ये बता दीजिए। ऐसा है रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एनडीए के अंदर में सारे मजबूत लोग हैं और सारे लोग संतुष्ट हैं। ठीक है। दर्द तो देखिए थोड़ा बहुत हर व्यक्ति चाहता है कि हम अधिक से अधिक सीट लें, लेकिन हमारे आला कमांड ने तय कर दिया कि भाई किनको कितना सीट मिलना है, ये सारा फिक्स हो चुका है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एनडीए पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है मेरे भाई रोहित जी। और हम लोग बिहार की धरती पर जो है ना 2025 चुनाव के समर में कूद गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाला 2025 चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़ा का बेटा, देश का प्रधानमंत्री और बिहार का जो है ना डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्मान नेता, और हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में पूरे बिहार की समर में जो सजा हुआ है, उस समर में हम लोग एकदम जा रहे हैं मेरे भाई। हमारा जो पांचों पांडव है, हमारे मांझी जी हुए, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हुए, हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हुए, सारे पांचों पांडव हम लोग तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना करके एकदम ओपन हो जाएगा कि कौन सी सीट से कौन कहां लड़ रहे हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। और इंडी गठबंधन की लोगों की तरह हमारे यहाँ सिर्फ फूटा हुआ नहीं। अरे भाई रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी देश के एलओपी तेजस्वी को लंगड़ा घोड़ा पर दाव नहीं लगाना चाह रहे हैं। उनको पता हो गया है कि तेजस्वी लंगड़ा घोड़ा है। अभी देखिए आरसीटीसी में ये जो है ना आरोपित गठित हो गए। अभी जो है ना ये इतना ना बड़ा ये लोग घोटाला का जनक है हमारे प्रदेश के। लेकिन यादव जी वो तो कह रहे हैं कि जब ये दोनों चेहरे साथ आए बिहार में, पटना में, तो आप लोगों की धरती हिला दी इन्होंने। वोटर अधिकार यात्रा में इतनी भीड़ आई। नहीं 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 नहीं, ये लोग क्या धरती हिलाएंगे, इनके पास तो धरती ही नहीं है मेरे भाई। ये जंगल रूपी जो धरती था वो एसआईआर के माध्यम से माननीय चुनाव आयोग ने सफाया कर दिया है। ठीक है। और ये लोग डीप स्टेट बनाने के फेर में थे। ये लोग अपना फिराक में है मेरे भाई, तो ये फिराक चलने वाला नहीं है। ठीक है। बिहार प्रदेश की सम्मानित जनता इनको जो है ना 20 सालों से, यानी आपका जो नारा रहा 25 से 30 फिर से नीतीश, ये इसको आप आगे भी प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं। एक ओपनिंग में ले लूं भूपेंद्र सर, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। मुझे ज्योति सर भी नजर आ रहे हैं। ज्योति सर, इट्स बीन लॉन्ग, अच्छा लग रहा है आपको स्क्रीन पर देखकर, लेकिन ज्योति सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस की भूमिका क्या। और दूसरा वो कह रहे हैं देखिए अभी तो हम आगे आए हैं, हमने सारा बंटवारा भी कर दिया है, महागठबंधन में सिर्फ फुटअवल की स्थिति है। सैनी साहब कह ही चुके हैं कि थोड़ा बीमार है, दिल्ली में इलाज होगा। तो वो मर्ज पकड़ लिया क्या अपने? आप तो सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार है, मर्ज पकड़ समझ में आ गया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द महागठबंधन एंड एनडीए बेसिकली। वो जो ये अभी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि इनके आला कमान ने सीट बांट दी, हमारे यहाँ आला कमान सीट नहीं बांटते हैं। हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं हम सबको सम्मान देते हैं, और जब समान विचारधारा की जब बैठकर बात करते हैं उनको बराबरी में लाकर, या हम थोड़ा ऊंचा होते हैं या वो थोड़ा नीचे होते हैं, जब वो सहमति होती है तो फिर उस पर हम सीट बांटते हैं। इनके यहाँ आला कमान जो आदेश देते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, उसके हिसाब से सीट बढ़ती है। एक बात तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात, जब ये बता रहे हैं कि हमारे जमीन, हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, अरे भाई जमीन तो खिसक गई, आपके चश्मे से वैसा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो शायद ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अडानी को 1 रुपये में हजार एकड़ जमीन दे देते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जिस अडानी को 1 रुपये में हम हजार जमीन दे देते हैं तो बाकी लोगों के पैर के नीचे जो जमीन था वो जो है सो हट गया। तो उनको ये गलतफहमियां हैं। जहां तक सवाल है महागठबंधन की बात है, जहां
जहां सवाल है कि हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाले और आप देखे होंगे नहीं, कि मैं जिस तो तरह बोली से वो जन बात, मैंने सैलाब कहा राहुल बिहार- गांधी जी आए तो बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग आए, राहुल गांधी जी की तस्वीरें वायरल थी, प्रियंका जी पहुंची, बहुत शानदार रेस्पॉन्स आया, स्टैलिन को आपने बुलाया, बहुत शानदार रेस्पॉन्स आया। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना ज्योति जी, क्योंकि मैं ये डिबेट करता रहा हूं, आप ही लोगों का शो है, मैं तो ये कहता हूं, मेरे को पहले डेट दे रहे थे महागठबंधन की 15 सितंबर तक हम सारे नाम दे देंगे, सारे नाम दे देंगे, सारे नाम दे देंगे। नाउ इट्स 15 अक्टूबर इज कमिंग नाउ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। चलिए, आप महागठबंधन से ये बात पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अब हमसे पूछते हैं तो उसमें महागठबंधन कांग्रेस पार्टी सुधार करने की कोशिश करेगी। ठीक है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी और नीतीश से पूछिए क्या हो गया, ठीक क्या है। हो गया। मांझी जी ने क्या बोल दिया, मांझी जी बोल दिया कि ये तो ऐसी एनडीए महागठबंधन है जो दलितों का सम्मान नहीं करती है, ठीक है। उनको पूछती नहीं है, ठीक है। उनको उनका जो जिनका उनकी हैसियत होनी चाहिए उनसे कम आंकती है। ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो राहुल गांधी ने नहीं कहा, ठीक है। इसे तो महागठबंधन किसी नेता ने नहीं कहा, ये उनके एनडीए के गठबंधन के नेता बोल रहे हैं, उनके एनडीए के गठबंधन के ही बोल रहे हैं ठीक कि है। हमारी औकात से नीचे आंकते हैं ये। तो दलितों का कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया, कभी ओबीसी का सम्मान नहीं किया, ईबीसी का सम्मान नहीं Very किया, nice. और यही कारण है जी। कि दलितों पर ये अत्याचार करते रहे हैं। ठीक। यही कारण है कि दलितों के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग मुंह पर पेशाब करते हैं, ये वही पार्टी है। ठीक ये आरएसएस ने ठीक है आरएसएस ज्योति की सर, जो आपको मैंने 3 मिनट दे दिए, एक बार ओपनिंग में सबका ले लूं, 2 गेस्ट और हैं, आपने जो सवाल पूछा लेकर जाऊंगा मैं भूपेंद्र जी के पास। मुझे संजय सर भी स्क्रीन पर नजर आया। संजय सर नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कह रहा हूं, बहुत दिनों बाद आप आए, नमस्ते, इस्तकबाल आपका मेरे शो पर। और तुरंत आ रहा हूं, संजय कुमार जी भी मेरे साथ है, संजय कुमार एंड संजय मिश्रा जी बोथ ऑन माय शो। तो संजय कुमार सर मैं आपके पास आ रहा हूं, झा सर तुरंत आपके पास भी आ रहा हूं। संजय सर आप मुझे बता दीजिए क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, एनडीए ने एज ले ली क्या? देखिए, एज लेने का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से एनडीए ने एज ले लिया है। ठीक है। और उन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया है। और कांग्रेस में मैं अभी बताऊं आपको प्लीज। कि केसी वेणुगोपाल के साथ तेजस्वी यादव की बैठक अभी खत्म हुई है। 2 घंटे तक दोनों मीटिंग कर रहे थे। हाँ। और 2 घंटे मीटिंग के बाद भी बाहर निकलकर तेजस्वी ने कुछ भी प्रेस को नहीं बताया। ठीक है। यानी कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और कांग्रेस जो है बाह मरोड़ने की कोशिश कर रही है आरजेडी की। और मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी जो है अब बहुत ज्यादा पीछे हटने के लिए तैयार हो। क्यों? मुकेश सहनी जितनी ताकत लगा रहे थे महागठबंधन में जी कि हमें इतना सीट चाहिए, हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए, जी। मुझे लगता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारा हो जाने के बाद हाँ मुकेश सहनी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, हाँ जो मोल भाव करने की ताकत है, वो भी खत्म हो गई है। हाँ अब वो पाला नहीं बदल सकते हैं। हाँ। तो अब एक तरह से वो लिक्विड ऑक्सीजन में चले गए हैं, न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। उनका अब महागठबंधन में रहना लगभग तय हो गया है। ठीक है। पहले वो मछली की तरह फिसल रहे थे। हाँ। और इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बिहार में अब जो है अलग अलग फॉर्मेशन की सीटें सामने आ गई। ठीक है। देखिए, प्रशांत किशोर जो बहुत ताकत लगा रहे थे, मीडिया के सहारे वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। अब उन्होंने प्रशांत किशोर ने भी जो है 65 और उम्मीदवारों का नाम सामने कर दिया है, यानी 116 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो इसमें महागठबंधन ही फिसड्डी साबित हुआ है। ठीक है। और उसमें कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। हाँ। क्योंकि देखिए कांग्रेस में क्या है कि ये जो अल्लाह वरू है इनका कोई राजनीतिक ज्ञान है नहीं इनके अंदर, न कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट है, न ये पॉलिटिशियन है, ये मैनेजमेंट वाले हैं। हाँ। और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बहकावे में है वो। अरे पप्पू यादव चाहते हैं कि हमारे नाम को आगे करके कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े ठीक है। और मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनूं। हाँ। तो ये तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ताकत इन लोगों ने बहुत लगाई है कि गठबंधन किसी तरह टूट जाए। ठीक है। इसकी पूरी कोशिश की। आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। आपने मुझे भी कई सारे वेज दिखा दिए जहां पर मैं अपनी इस डिबेट को लेके जाऊंगा। संजय सर आई विल रियली कम बैक टू यू, मुझे आप 2-3 मिनट और दीजिए। मैं जहां सर आपके पास आ गया, एलजेपी जहां सर मुझे प्लीज आप बताइए 29 सीट्स आपको मिल गई हैं, सब कुछ ठीक है और हिस्सेदारी तय हो गई है? एलजेपी आर की क्या हिस्सेदारी है आने वाले चुनावों में, क्या तैयारी है, सेटिस्फाई है नहीं है?
और चाह रहे थे या बिल्कुल दे दिया? जो गठबंधन धर्म था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, वो निभा लिया गया। हाँ, हम लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी, इस देश के जो करिश्माई नेतृत्व है हमारे नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो है बिहार में जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो जुगल जोड़ी जब घूमेगी कैंपेनिंग में जी, तो हमारा जो इफेक्ट है 243 जो सीट पे है, एलजेपी आर का जो इफेक्ट है 243 पे है, 29 सीट हमारे को मिली है। लेकिन आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो पूरा का पूरा देश देखेगा। 243 विधानसभा की सीट है बिहार में, 225 पार का जो नारा है एनडीए का, 225 पार हम लोग बखूबी हम लोग 225 पार होने वाले हैं। बस उसका इंतजार है। और आने वाले समय में आप देखेंगे धुआंधार जो कैंपेनिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो आप लोग मीडिया कर्मी जो मीडिया बंधु हैं, नहीं हम तो दिखाएंगे। लेकिन झा सर आप ही बोलिएगा, अभी आपका वक्त है। लेकिन जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, सीएम फेस तो एनडीए का नीतीश जी है ना, तो उनका भी नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए रवि भाई, ये बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए के जो अभी मुख्यमंत्री जी के जो नेता है जी, उम्मीदवार है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। ठीक है। लेकिन ये 5 दलों का जो पांडव है, चुनाव का रिजल्ट जब आएगा एनडीए के सारे घटक दल आपस में तय कर लेंगे कि कौन होगा। उसमें तो जल्दीबाजी कौन होगा ये भी फैक्टर है। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा बता दिया आपने, कौन होगा, ये सारे बैठेंगे तो काम हो जाएगा। यही तो है डेमोक्रेटिक पार्टी, यही करती है डेमोक्रेटिक पार्टियां, है ना सर? जी। ठीक है। एक बार संजय मिश्रा जी, मैं आपके पास आ गया। मैं ये भी जान रहा हूं, मुझे दिख नहीं रहे स्क्रीन पे, अभी ग्राफिक्स चल रहे हैं, लेकिन संजय मिश्रा जी मुस्कुरा जरूर रहे होंगे झा सर की इस बात को लेकर। संजय सर प्लीज आप आ जाइए, मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने तो बता दिए मेरे 243 सीटों में कौन किस गठबंधन को जा रहा है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जा रही है। क्या लग रहा है, एज लिया क्या एनडीए ने? मिश्रा जी। नहीं देखिए रोहित जी, देखिए दोनों दलों में जो 2 गठबंधन है उसमें बहुत अंतर है। अच्छा। एक जगह 1 मैन आर्मी है, एक निर्णय एक सेंटर से लिया जाता है। जैसे जीतन राम मांझी जी का बयान आप देखिए कि भाई 6 सीट देकर मुझे कम आंका गया है और इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव एनडीए को झेलना पड़ेगा। तो एक स्पष्ट रूप से हो गया कि कहीं ना कहीं निर्णय वहां पे लोकतंत्र नहीं है एनडीए में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहस हो रही है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, यानी महागठबंधन में लोकतंत्र तो जिंदा है। पहली बात तो ये हम देश की जनता को, बिहार की जनता को बताना चाहेंगे। चिराग पासवान की जो बात है कि देखिए आप अपनी बात बताइए, आपको तेजस्वी यादव जी ने कितनी सीट दी है, ये रोहित भाई को बताइए। संजय जी प्लीज बोलिए। एक बार फिर से कह दीजिए। संजय जी वो कह रहे हैं कि हमारे उसमें तो सब सक्षम है, चिराग भी सक्षम है, 5 पार्टियां बैठ जाएंगे, बात हो जाएगी। आप बताइए तेजस्वी जी का क्या चल रहा है? झा सर पूछ रहे हैं आपसे। यदि सभी सक्षम है, नहीं मैं कह रहा हूँ, आप में यदि सभी सक्षम है तो जरा कह के दिखाइए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बोलिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, बोलिए। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसमें कहाँ कोई संशय है? आप जो अगला चुनाव है, नहीं अभी आपने इसी चैनल पर बोल कर गए कि जीतने के बाद हम तय कर लेंगे। अभी तो जीतने के बाद ना, अभी तो कैंपेनिंग जारी है, अभी तो टिकट मिला है, उनके नेतृत्व में हो रहा है चुनाव। मैंने कहा जीतने के बाद तो मुख्यमंत्री के आपस में बैठ जाएंगे। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? आप बताइए ना, राजनीति करनी है, कितनी सीटें दी हैं? रोहित भाई को बताइए, सुनिए, देश को बताइए, राजनीति करनी आप करिए, मैं तो वही रखूंगा जो मुझे दिख रहा है। मैं अपना विचार रख रहा हूं, मैं किसी दल का विचार तो रख नहीं रहा हूं। ठीक है। मैंने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे बात रखाई, जो एक केंद्रीय मिनिस्टर कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का नाम कोट कर रहा हूं, हमारे मिथिला की उनके सेंटेंसों को मैंने कोट किया है, मैंने कुछ नहीं कहा है सर। माता जी को गाली देते हैं। दूसरी तरफ इनका तो यही एजेंडा है, बताइए ना कैंपेनिंग का क्या एजेंडा है इनके? तेजस्वी यादव जी जाके अलग अलग सभा में जो है इनका कोई कार्यकर्ता माइक ले लेता है। सर उसका जवाब में ज्योति जी से लूंगा ना। ये तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनका विश्लेषण तो बहुत बैलेंस रहता है। मैं अपनी बात कर लूं? हाँ प्लीज मिश्रा जी आप बोलिए। मिश्रा जी प्लीज आप ही बोलिए। आप उसपे पिछले और चाहे तेजस्वी की बातों पे ना बात करें। पिछले चुनाव पूरा देश जानता है कि बिहार में आप किस तरह से जीते हैं और कैसी सरकार बनी है, ये पूरा देश जानता है।
इसलिए आप उस पर बात ना करें तो बेटर है झा साहब। मैं तो अपना विचार रख रहा हूँ, आप दल का विचार रखने हैं, आप दल का विचार रखिए। आपको हनुमान बनने का शौक है, हनुमान बनते रहिए। बताना चाहता हूँ, आपको हनुमान बनना है बनिए, ना मुझे हनुमान बनना है। आपको हनुमान बनना है, आपके नेता को हनुमान बनना है बनिए। 0 पे आउट हुई है ना, मेरी बात रोहित भाई याद रख लीजिए। इनकी पार्टी बिहार में भी आने वाले समय में 0 पे आउट होने वाली है। अरे बड़ी बड़ी बात प्रधानमंत्री पार्टी का नहीं है। करिएगा आने वाले समय में हमारी माता बहनें हैं ना, हमारे मिथिला की, आपको तोड़ जवाब देने वाले कैसे करिएगा बताइए? चुनाव आयोग से डिक्लेयर करवाइएगा 0 पे, या यहाँ टीवी में कर देंगे आप डिक्लेयर 0 में? अरे भैया यहाँ बिहार की जनता, मिथिला की जनता आपको 0 पे कुछ तो जनता के लिए छोड़ दीजिए, कुछ तो जनता पे छोड़ दीजिए। आप अपना निर्णय ले लेते हो 0 पे आउट, दिल्ली से राहुल गांधी जीत जाएंगे, एसआईआर का मुद्दा उठा लेते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ चुनाव आयोग का। क्या हमारे अमित शाह जी कर रहे हैं? क्या आपके नेता ने कहा 243 सीटों पे लड़ेंगे हम? आपके नेता कह रहे हैं कि ये लोग जबरदस्ती एसआईआर का मुद्दा थोप रहे हैं। चलिए झा सर, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। झा सर एक बार 30 सेकंड में सुन रहा हूं मिश्रा जी को। मिश्रा जी 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए आप, फिर ये शो आप सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। मैं अपना ओपिनियन रखने आया हूं ना, मैं आपका विरोध कर रहा हूं ना किसी का समर्थन कर रहा हूं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, जो मेरा नजरिया, बता दीजिए। मेरा ये कहना है कि एक तो सबसे पहले देश के जनता के सामने है एक महागठबंधन है, जो तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं। सीट का बंटवारा होना स्वाभाविक है। जब 5 लोगों का गठबंधन होगा, 8 का गठबंधन होगा, 10 का गठबंधन होगा, तो विचार विमर्श होना चाहिए। ठीक है, जो वहां पे चल रहा है। लेकिन जो एक जगह झलक रहा है कि एक व्यक्ति ने कह दिया तुम्हें ये सीट पे लड़ना है, वो मैं नहीं समझता, मेरे नजर में वो लोकतंत्र नहीं है। मैं खुलकर कह सकता हूँ कि वो तानाशाही हो सकता है आपका, ठीक है, आप दिखाइए, लेकिन लोकतंत्र में रह रहे हैं। महागठबंधन लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है। कि देखिए हमारा डिसिप्लिन देखिए आप पार्टी में सीटों को। मिश्रा जी, बीजेपी यही तो कहती है हमारा डिसिप्लिन देखिए, अगर हमारे कैडर से आ गया मैसेज तो ऊपर से नीचे तक वैसे ही जाएगा। इसको वो डिसिप्लिन कहते हैं, आप इसको तानाशाही कह रहे हैं। इसे ईडी का डर नहीं है क्या? ईडी के लेटर का डर है या नहीं? ठीक है सर, ठीक है। ईडी सीबीआई भी तो पीछे बैठी है सर। अच्छा, इशारा ही तो करना है और क्या करना। अब आप ऐसी बातें करेंगे फिर देखिए तुरंत। भूपेंद्र सर प्लीज आप आ जाइए। भूपेंद्र सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, 25 से 30 नीतीश, ये बीजेपी का नारा है, जेडीयू का नारा है कि पूरे एनडीए परिवार का नारा है? 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 ओनली फॉर आदरणीय नीतीश। वाह, ये पूरे 5 पांडव का नारा है। क्या बात है रोहित जी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार का क्राइम का जनक और लूट का जनक माने जाते हैं मेरे भाई। बिहार के रिसोर्स जो है ना वो आज से नहीं लूट रहे हैं। 1990 में जब कांग्रेस को मटियामेट किए थे, तो हमारे 39 विधायक के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने का इनको सपना प्राप्त हुआ इस बिहार की धरती पर। ठीक है, और इसी बिहार की धरती पर जो है ना जदू वंश का 960 करोड़ का चारा गौ माता के खा गए रे भाई। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का कुकृत्य है। दूसरी बात, लैंड फॉर जॉब, आरसीटीसी घोटाला भी देख लीजिए। आज जो है कन्विक्टेड, ये जो है ना कोर्ट द्वारा जो है ना ये एकदम क्लियर हो गए जी। इनका जानते हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरे परिवार, राजमाता रावरी देवी भी 420 का मुजरिम बन गए भाई। ये है बिहार की धरती पर जो है ना ये कांग्रेस के भाई जो टुकुर टुकुर देख रहे हैं कहाँ हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि आप बोले हैं कि अडानी और अंबानी को 1 रुपए जो है ना एकड़ जमीन दे दिए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के भाई से कि 1985 से लेकर के 1990 और 1993 तक इनकी शासन थी गुजरात की धरती पर। सही बात। इन्होंने 10 प्रोजेक्ट 10 से 5 पैसे प्रति एकड़ जमीन देने का काम किया है अडानी और अंबानी को। ये क्या बात करेंगे? बिल्कुल सही बात। इट्स नॉट अबाउट अडानी अंबानी। देखिए हर पार्टी का अपना कुछ होता है, सबका अपना एक विजन होता है। हाँ भूपेंद्र जी, मगर एक चीज और है भूपेंद्र जी वो बार बार यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग कच्चा दे देंगे, कच्चा दे देंगे, कच्चा दे देंगे। उनको बड़ी टेंशन है कि आप नीतीश जी को दोबारा सीएम नहीं बनाएंगे। इंडिया ब्लॉक बार बार ये कह रहा है, तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो बड़ा वादा कर चुके हैं हर घर में सरकारी नौकरी, उसका वो क्या तोड़ है आपके पास? कोर्ट में जो चीज चल रही है वो तो कोर्ट में चली रही है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे।
हाँ, अब आइए इसका जवाब मैं देता हूँ। आप करो 40 सेकंड्स में। ज्योति जी कमिंग टू यू। सुन लीजिए, ऐसा है कि ये 10 पैसे मुद्रा पोर्ट जो है ना, इन्होंने अदानी जी को दिया था। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के भाई? नहीं सर, इससे आगे बढ़ते हैं, अदानी अंबानी से आगे बढ़ते हैं। 2G, जीजाजी, 4G सब घोटाला किए हुए हैं। दूसरी बात, अब आइए इनका जो है ना रोजगार का, तो रोजगार जानते हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपहरण उद्योग का जनक माने जाते हैं, बिहार का सबसे पहला जनक है रे भाई। ये पिस्टल बांट करके प्रत्येक नौजवानों को लाखों लाख प्रत्येक घर में ही नौकरी देने का वादा किए हैं। ये यही करेंगे। बिहार की सम्मानित जनता जननी जान गई है कि ये नौकरी नहीं देगा रे भाई। ये सब बाग दिखा करके जदूबंद से लेकर के ही तो लुटिए लिए पूरे बिहार के जनता को डरा रहे हैं क्या? आप बार बार जंगल राज कहते हैं, आप जनता को डरा रहे हैं क्या? नहीं, सम्मानित जनता इनको 20 साल से ठेल के बाहर रखे हुए हैं। रोहित जी, आपको पता नहीं है, ये लूट के जनक है और क्राइम के जनक माने जाते हैं। ये अपहरण उद्योग चला करके जो है ना नौकरी देंगे, ये पिस्टल बांटेंगे, अपहरण कराएंगे, ये घर के बच्चे को जो है ना उठवाएंगे। यही इनका वादा है रे भाई। ये नौकरी कहाँ से देंगे? 1 करोड़ हमारे प्रदेश के अंदर में मान लिया कि ये ग्रेजुएशन है, ठीक है, आइए 10+2 है, तो ये 3 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? 2 करोड़ 97 लाख जो है ना, कह रहे हैं 17 महीनों में करके दिखाया था तेजस्वी जी ने। भूपेन्द्र जी करती है। भूपेन्द्र जी 20 सेकंड और दे रहा हूं, वो कह रहे हैं 17 महीनों में तेजस्वी ने करके दिखाया, तभी तो हम कह रहे हैं हमें पता है कहां से निकलेगी नौकरी। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये पिस्टल बांट के देंगे? क्या ये जो है ना गरीबों का फिर भविष्य खुलवाएंगे? ठीक है, क्या ये जो है ना ज्योति सर मैं आपके पास आ गया। भूपेन्द्र सर मैं वापस आपको मौका दूंगा एक बार। ज्योति सर मैं आपसे सारे सवाल पूछना चाह रहा हूं, लेकिन अभी तो घूम फिर के हुलनसुल यही आ रहा है कि आप कब पत्ते खोलेंगे। और सच बताइए, कई एक्सपर्ट्स ना, मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, कई एक्सपर्ट्स से कह रहे हैं, संजय सर भी पढ़ते हैं, दोनों संजय सर है मेरे साथ, कुमार और मिश्रा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, हम जितनी सीटें दे रहे हैं उतने में आप मान जाओ। ऐसा है क्या? देखिए, इस बात को आप समझ लें, चूंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप चर्चा को कर रहे हैं, तो मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करना चाहता हूं। इन्होंने क्राइम का बात किया, तो क्राइम का इनका रिकॉर्ड जो होगा या जो भी बातें ये कर रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, मैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात करता हूं। जिसने नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में जो 3.25 लाख जो है इतने क्राइम बढ़ गए, ये तो हमारी रिपोर्ट नहीं है, वो इनके रिपोर्ट है। अगर बिहार के इलेक्शन की इस बार बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जब इनके मंत्री जब 201 करोड़ का जब जमीन खरीद लेते हैं, तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा कि दलित के नाम पर आप मंत्री बनते हैं और 200 करोड़ रुपए का आप जमीन खरीद लेते हैं, और बाकी जो दलित और गरीब हैं वो एक खपड़े के मकान में भी नहीं रह पाता है, और बाढ़ आता है तो वो रोड पर आ जाता है। आप भागलपुर से चलेंगे और बरियारपुर होते हुए, मुंगेर होते हुए, फतुहा होते हुए उस रोड पर जाएंगे, जब बाढ़ आता है तो सारे लोग रोड पर आ जाते हैं। बात तो उस पर होगी, बात होगी पलायन की, बात होगी। ज्योति जी वो तो कह ही रहे ना, बाढ़ तो नेचुरल कैलामिटी है, वो यही तो बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी बिहार पहुंचे थे, इतनी शानदार रोडें बन गई, राहुल गांधी जी को पता ही नहीं चला। इतनी शानदार रोडों पर आप टूरिज्म करके चले गए, आपको वो तो कह रहे हैं आप भी हमारा प्रमोशन कीजिए। ज्योति जी वो कह रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त कर दिया, ये ना बताइए, कोई फायदा नहीं। जब कांग्रेस पार्टी को आपने बुलाया है तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुने आप। हाँ सर बताइए ना, आप कांग्रेस पार्टी बोल रही है तो जब मैं बोल रहा हूं तो फिर आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि ये 1-to-1 नहीं है ना सर, बोलने दें सर, दिस इज नॉट 1-to-1 ना, बीच बीच में आपके पास सवाल आएंगे। मैं यही बोल रहा हूं कि वो आप ही बोलेंगे, ज्योति जी आप ही बोलेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपका शो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो यही तो कह रहे हैं कि अभी राहुल जी पहुंचे थे, प्रियंका जी पहुंचे थे, मोटरसाइकिल पर घूमे थे। मेरे जनता के पास जो सवाल है वो तो मैं आपसे पूछूंगा ना सर, तभी तो जनता आपको वोट करेगी, वो भी समझ जाएगी ज्योति जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं रोड इतनी शानदार रही, राहुल गांधी आए, सरपट गाड़ियों में घूमे, मोटरसाइकिल में घूमे, पहले के राज में आते तो मोटरसाइकिल ही चोरी हो जाती, ये बीजेपी कह रही है। हाँ, या दैट इज व्हाट थैंक गॉड राहुल गांधी हैज नॉट गॉन ऑन दैट ब्रिज जो 15-20 टूट गए, जो 15-20 जो टूट गए उस ब्रिज पर नहीं चढ़े। अगर उस ब्रिज पर जाते तो वो ब्रिज टूट जाता। उस घोटाले की बात होगी इनके उन सारे लोगों पर कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो जायसवाल हैं, चाहे और लोग हैं जो जिन्होंने मेडिकल कॉलेज को चोरी करके रखा है, जिनसे बात होगी, जिन्होंने अपने एकेडमिक जो रिजल्ट दिए हैं, जो एकेडमिक जो अपना डाटा दिए हैं वो गलत है, बात उस पर होगी। बात तो इन चीजों पर होगी, बात पलायन पर होगी, बात बेरोजगारी पर होगी,
होगी, बात क्यों नहीं होगी? बात क्यों नहीं होगी मुजफ्फरपुर की उन घटनाओं पर जहां पर बच्चियों के साथ वो गलत काम होते हैं और नवादा में दलितों का घर जलाया जाता है? बात क्यों नहीं होगी इस पर? बात इन बात सब पर होगी, बात सब पर होगी। यही सब बंगाल में भी हो रहा है, उस पर भी हो रही है। मैं वो भी दिखा रहा हूं। मैं आ रहा हूं संजय सर आपके पास, लेकिन ज्योति सर मैं 20 सेकंड और आपको दे रहा हूं। ज्योति सर प्लीज आप मुझे बताइए ना, मैं कह रहा हूं आप ये सारे सवाल उठाइए, लेकिन क्या सिर्फ मेरी 5 की पड़ताल पर उठाएंगे डिबेट? आप प्रतिनिधित्व करने जाएंगे, संसद में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, अभी तक तो वहां की बात तो कीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं ज्योति जी, ये सारे सवाल मेरे शो पर उठाएंगे आप, मैं दिखाऊंगा, अनकट दिखाऊंगा, लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको विधानसभा जाना पड़ेगा ना। सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही, जनता क्या सोच रही होगी? जनता नहीं हो रही होगी कंफ्यूज कि ये तो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, 7 करोड़ के बिहार को क्या संभालेंगे? बिल्कुल, हमारा गठबंधन, हमारा सीट शेयरिंग विद द अलायंस, इट इज परफेक्ट, इट इज फाइन, एंड वी आर गोइंग टू अनाउंस this evening or maybe tomorrow morning. What is happening with the NDA? Tell me which candidate you have heard about, which seat they are fighting for. Tell me which one name you tell me where the JDU and the BJP has announced. Nobody has announced anyone the seat. तो आप उसकी बात कर रहे हैं, हम वो उनकी बात तो करें ना कि उनके एक दलित नेता मांझी जब बोलते हैं कि जब ये दलितों का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो इनसे क्या बात करें? भाई के बात में बजनिया की पूरी क्या ज्योति साहब? अरे आपका अपना पार्टी में, संगठन में कुछ है? आपका बिहार में कुछ है? प्रचार के लिए बुलाऊंगा या लालू प्रसाद जी, सुनिए, स्टाइल है जो प्रचार कर, लालू प्रसाद जी 1990 में आपको मतिया मेट कर दिए थे, आप उसके लिए परफेक्ट है। और भारतीय वही बात याद करके तेजस्वी को सर्च करके अब मतिया मेट करने का प्लान कर दिए हैं। अब क्या बात करेंगे? रखते हैं भाई और बहनों, बिहार में तेरे भाई 35 साल बिहार में आपने शासन किया, एक भी चिरैया कारपून था। आपको मोदी जी ने बिनाका टाइम्स में बैठाने के लिए बुलाया, टीवी चैनल पर आप में है हिम्मत तो कि आपके 35 साल के शासन कालों में 118 जातीय नरसंहार हुए थे। ये कौन था इसका जनक? आप ये ना बताइए। क्या बात करते हैं आप? 118 जातीय नरसंहार, पिछड़ा दलित, महादलित मारे गए हमारे प्रदेशों के अंदर में। ये धधकता हुआ बिहार का जनक कौन है? ये कांग्रेस के लोग हैं। क्या बात करते हैं आप? और उसी के गोद में जाकर के हमारे आदरणीय लालू प्रसाद बैठकर खेल रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आती है? बिहार की जनता आपको 20 सालों से राजद को बाहर रखा, 65 सालों से महिलाओं के बारे में आप दोनों की बातें आ रही है। मेरे साथ 3 गेस्ट और है, मुझे उनके पास भी जाना है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई है, मैं वापस आप लोगों को प्लेटफॉर्म दूंगा। एक बड़ी जानकारी जो मेरे पास आई है वो फ्लैश करता हूं मैं आपके सामने। देखिए, बड़ी ब्रेकिंग ये है कि जनशक्ति जनता दल की लिस्ट जारी हो चुकी है। आप जानते हैं, बताने की मुझे जरूरत है नहीं। तेज प्रताप यादव, 21 उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी कर दी है। तेज प्रताप यादव महुआ से ताल ठोक रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से ताल ठोक रहे हैं। इस बार आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। महुआ से तेज प्रताप यादव ठोक चुके हैं ताल। अभी तक मंथन चिंतन दूसरी जगह चल रहा है, तेज प्रताप की तैयारियां भी तेज चल रही हैं। मैं जल्दी से संजय कुमार आपके पास आ गए, फिर संजय मिश्रा जी। संजय कुमार सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब अभी जो ब्रेकिंग आई, हम देख रहे हैं तेज प्रताप यादव ने भी बता दिया मैं महुआ से लड़ रहा हूं। ये सारे फैक्टर्स ग्राउंड पर किस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको लग रहा है? हम बात कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की, हम बात कर रहे हैं एनडीए की, बट अंदर खाने आम आदमी पार्टी भी सूची जारी कर रही है। अंदर खाने आम आदमी पार्टी 2 जैसा जिनका पूरा स्टाइल है, पीके, वो 2 सूची जारी कर चुके हैं। तेज प्रताप सूची जारी कर चुके हैं। बताइए। चुनाव होता है तो फ्रिंज एलिमेंट बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो इन फ्रिंज एलिमेंट्स पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये धीरे धीरे समय के साथ सब पीछे हट जाएंगे। हाँ, जैसे समंदर में लहर आती है ना तो बहुत ऊंचा उठता है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो समंदर की लहरें शांत होकर समंदर में वापस चली जाती हैं। ठीक है। तो फ्रिंज एलिमेंट का वही हाल है। हाँ, उसमें कोई ज्यादा बहुत डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो ज्योति जी बोल रहे थे, ज्योति जी ठीक बोल रहे थे, जैसे बिहार एलिमेंट तो आरएसएस और बीजेपी है। जब आज केरला में केरला में आरएसएस का आदमी, आरएसएस के मेंबर एक बच्चे के साथ तो ज्योति जी इसलिए अंग्रेजी बोल पूरे रहे 5 साल 15 साल तक करता है, और वो एफआईआर जब होता है उस आरएसएस का नाम नहीं आता है। तेजस्वी यादव आप ऐसे घृणित लोग हैं, करेंगे, ऐसे घृणित लोग हैं। इस पर वो बात बच्चा करना जब बड़ा चाहिए। होता है वो 15 ये साल का,
ही नहीं तब रहे हैं। उसका बयान जो करना मूल पड़ता मुद्दा है और आप इसका मैं एफआईआर उससे ये में पीछे न रख आरएसएस रहे के हैं। किसी मेंबर को रखते हैं और न किसी का नाम डालते हैं। आप किस तरह के लोग हैं? आप किस तरह के लोग हैं? आपके अरे पार्टी भाई, में सुन बृजमोहन तो सिंह ऐसा लीजिए। भी लोग हैं जो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्यों सुन लेंगे? क्यों सुन लेंगे? क्यों सुन लेंगे आपकी बात? बिल्कुल नहीं अरे आप सुनेंगे। चिल्ला क्यों आप रहे लोग हैं? वो पार्टी है जो समाज को बांटते हैं। आप लोग वो पार्टी है जो बोलते अरे हैं कौन कि जो सा बटेगा समाज वो को बांट रहा है? कटेगा। ज्योति आप जी, वो प्लीज, पार्टी ज्योति है जी, जो ज्योति जी, एक बार बोलते हैं सुनिए। कि समाज संजय सर को को सुनिए, समाज में प्लीज। एक साथ लोगों को रखेंगे। हाँ। आप उस तरह चुनाव के नहीं पार्टी है। जीतना है। आप कहाँ कांग्रेस के सामने टिक आप पाएंगे? बेकार की ना आप बात महागठबंधन के सामने टिक पाएंगे न आप हाँ। कांग्रेस के सामने टिक पाएंगे। अरे ये आपकी सब हार तय खाली रहने है दीजिए। और महागठबंधन की मैं जो सरकार कह रहा हूँ वो सुनिए, आना भी सुनिए ना तय भाई, है। सुन लो लीजिए। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? बिल्कुल सुनने की कोई जहाँ सुनने तक की कोई आवश्यकता नीतीश नहीं कुमार है। का सुनने सवाल की है, कोई आवश्यकता नहीं देखिए है। लोग देखिए समझ नीतीश चुके हैं। कुमार वोटर इस अधिकार पूरे यात्रा सीट में शेयरिंग में राहुल गांधी को या सीट बिहार शेयरिंग की के जनता ने अनाउंसमेंट के सुना बाद है और उन्होंने बिहार की जनता सामने ने आकर कुछ राहुल कुछ नहीं गांधी कहा। ज्योति जी, I'll give you time. ज्योति जी, I'll give you time. एक बार संजय जी को सुनिए। ज्योति जी, प्लीज, ज्योति जी, ऑडियो आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। ज्योति जी, I'll give you time. एक बार सुन तो ले संजय जी क्या कह रहे हैं। ज्योति जी, I'll give you time. Don't worry. एनडीए के संजय अंदर सर, हाँ। तो ये दिखाई ये दे रहा है कि सीट का अनाउंसमेंट होने हाँ। के बावजूद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। आप देखिए कि मांझी कह रहे हैं हम गरीब हैं, हाँ। इसलिए हमें 6 सीट मिला। हाँ। और पलटकर ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान बहुत अमीर हैं, ओहो। इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए उनको 29 सीट मिल गया। ठीक है। यहाँ देखिए कुशवाहा जी हैं, वो कविता पढ़ रहे हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, ओहो। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। यही वो तो इसी दर्द कविताई की तो से मैं बात अपनी कर रहा हूँ। बात हमदर्द कर रहे कौन हैं। है, ये बड़ा तो- सवाल हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि एनडीए में भले ही सीट का बंटवारा हो गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ दुरुस्त है वहां। अब देखिए महागठबंधन में ये बहुत चिल्ला रहे हैं ज्योति जी, यहाँ घोषित सीट है जो जहानाबाद का, वहाँ सीपीआईएमएल ने तो अपना सिंबल भी बांट लिया। बताइए। अभी तो सीट का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि वहां से आरजेडी अपना उम्मीदवार लड़ाना चाह रही थी। ठीक है। जहाँ सर प्लीज, आप महागठबंधन को तो जबरदस्त तरीके से आप रोस्ट कर ही रहे हो। आपके बयान साफ तौर पर मुझे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन जो बातें अभी ज्योति जी ने उठाई, जो बातें अभी संजय कुमार साहब ने उठाई कि मांझी साहब भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं हम गरीब हैं, चिराग पासवान जी अमीर हैं, इस वजह से बार्गेनिंग टेबल पर उनकी पावर ज्यादा हो गई। बाहर के सवालों से तो हम बच सकते हैं, या बाहर के सवालों में तो हम कठोरता से जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब एक साथ बैठेंगे एक ही परिवार में, कई बार नजरें मिलेंगी, कई बार नजरें झुकेंगी, वहां पर सारी चीजें कंफर्टेबल हैं। रोहित भाई आप समझिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ पीछे की बात जी। 1990 से लेकर 2005, ये लोग बोलेंगे बार बार पीछे की बात हो, ये लोग बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ बताना जरूरी है, 1990 से 2005 तक बिहार में जिस तरीके से बदमाशी, गुंडागर्दी और आतंक का राज हो गया था, लोग भागने लग गए भोजन की तलाश में, अगल बगल जो है राज्यों में लोग भागने लग गए। हाँ। यहाँ तक कि बहुत सारे जो इंटेलेक्ट लोग हैं, जो बहुत बड़े जो मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, जी। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वहां चर्चा होती थी कि इस राज्य को आजू बाजू के राज्य में मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जो हालत थी बद से बदतर हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके सरकारी आवास में जो उसको ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होते थे, लोग आते थे वहां पर। हाँ। तो उसको पूछने के लिए कि सर इतना 2 करोड़ रुपए इसके लिए बोला है। हाँ। वो लोग बोलते थे कि भाई इतने पैसे ये कहाँ से दे पाएगा, इसकी हुलिया से नहीं लग रहा है। हाँ। तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, गुंडागर्दी, बदमाशी, हाँ। बड़ा कास्ट वहां चल रहा था। हाँ। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आई 2005 से। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां बदमाशी, गुंडागर्दी बिल्कुल वहां खत्म है। हाँ। वहां ऐसे कोई बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ। वहां रोड की हालत बहुत अच्छी है। नहीं सर, वहां देखिए अगर आप चिराग देखेंगे, पासवान जी बहुत युवा हैं, लोगों से कंपनियां प्रेम वहां करते हैं और बहुत हैं। 243 सीटों पर उनका इफेक्ट मैं मान रहा हूँ। मैं उनकी बात मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ सर ज्योति जी यही तो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कह रहे हैं एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। जहाँ सर सुनिए, जहाँ सर आप भी बोलेंगे, विनय जी आप भी बोलेंगे, लेकिन वो बार बार सवाल उठा रहे हैं। और चिराग पासवान ऐसा चेहरा बना हुआ है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ 243 सीटों पर घूमे भी है चिराग पासवान, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए आप महागठबंधन, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी कहते हैं पुल गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। राजधानी पटना में भी अस्पतालों के अंदर किस तरीके से हथियारबंद लोग घुसते हैं, गोलीबारी करते हैं, हत्या को अंजाम दे देते हैं। रोहित भाई, आप इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बात समझिए। सर थोड़ा बहुत घटनाएं घटेगी कहीं भी,
चाहे कोई भी सरकार है, यहाँ बगल में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, थोड़ी बहुत अगर कोई आपस में झगड़ा लड़ाई कर ले, आपस में कोई बंदूक तान दे तो सरकार मुख्यमंत्री कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, एक सुनियोजित तरीके से बदमाशी गुंडागर्दी होती थी लालू जी की सरकार में, वो यहाँ नहीं हो रही है। मैं आपको डंके की चोट पे बताना चाहता हूँ, जो एक सुशासन बाबू की सरकार है वहाँ अच्छे से काम होगा। अब जो रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, अपने प्रदेश में कैसे लोगों को रोजगार मिले, उनके घर में उनकी माता जी और उनकी धर्मपत्नी कैसे लंच बॉक्स में टिफिन बना के उनको भेजे, बिल्कुल देखिए ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर जाके एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो गए, बड़ा इंटरप्रेन्योर हो गए, वो मिथिला और बिहार के लिए गौरव की बात है। वो 10,000 20,000 के लिए किराया पर रह रहा है और वहां पर वो पेट पाल रहा है, वो सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ी बात है वो समझने की। उसके लिए एनडीए कार्यकाल में जो है लोग चिंतित हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का अक्सर ये चिंता रहती है कि आजादी 1947 में देश आजाद हुआ, जो अधिकार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात का था वही तो बिहार का था। बिहार के लोग तो इतने अच्छा देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि बिहार जो है इतना छोटे यहाँ जो इस लेवल पे पहुंच गया। चिराग पासवान डिप्टी सीएम मिस्टर चौधरी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? चिराग पासवान, नीरज जी आपकी इंपॉर्टेंट बातें आ गई। संजय मिश्रा सर मैं आपके पास आ गया। मिश्रा सर आपने सुना, ज्योति सर आई गिव यू टाइम, ज्योति सर मैं आपको टाइम दूंगा, जहां सर आपके पास भी वापस आऊंगा। मिश्रा जी के पास बहुत देर से गया नहीं। मिश्रा जी आपने सुना कितने चिंतित रहते हैं चिराग पासवान, सुना कि नहीं सुना आपने झा सर को? वो 1990 के उस जंगल राज, जो कथित जंगल राज जो कोर्ट से निकली टर्मिनोलॉजी, फिर टीवी डिबेट्स में बहुत आम हो गई, तो वो बता रहे हैं कितनी चिंतित बात कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, आप स्माइल कर रहे थे संजय सर। चिराग पासवान जी इतने चिंतित रहते हैं, आप स्माइल कर रहे थे। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मैं रामविलास पासवान जी के बहुत नजदीक था, दोस्त हैं, भाई हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था इनकी बातों को, तभी मैं कह रहा था आपको हनुमान बनना है बनिए। लेकिन जहां पे लालू प्रसाद यादव की सरकार में लूट खसोट हत्या रेप अपहरण की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो मैं बोल रहा हूँ हत्या की घटनाएं जो हैं 2001 में 3619 हत्या हुई थी, ठीक है, 2005 में 3425 हत्या हुई, 2020 में 3149 हत्या हुई बिहार में, और 2025 में हत्या के आंकड़े मेरे पे अभी तक तो नहीं है, मैं 2025 के अंत में देख लूंगा। लेकिन मिश्रा जी वो कह रहे हैं पहले ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित क्राइम होता था, अब तो घरों घरों में गोलियां चल रही है, तो नीतीश कुमार क्या करें? कंप्लीट तो करने दीजिए सर, नेगोशिएट होता था। आपकी बात नहीं आ पाएगी, मैं इसलिए अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं। इतना पैसे वाला आदमी है, ये कार्यकाल से बिहार गुजरा है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, खराब लगता था बिहारी बोलने में, लेकिन वहाँ एनडीए की सरकार आई, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार आई, लोग गर्व से बोलते हैं। मिश्रा जी आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूं? मिश्रा जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। बीच में ना आएंगे। झा सर एक बार सुन लेते हैं ना मिश्रा सर को, सुन लेते हैं एक बार मिश्रा सर को, उनका नेटवर्क भी थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, मैं चाहता हूं उनकी बात आ जाए पूरी। मिश्रा जी प्लीज। हाँ, ये तो हमने इनको बताई हत्या के मामले के आंकड़े हैं। एक दूसरा आंकड़ा मैं बताता हूं, दुष्कर्म के मामले। बिहार में दुष्कर्म के मामले 47.8% की बढ़ोतरी के साथ 2025 बिहार खड़ा है। एक आंकड़ा और देता हूं, 16 जुलाई 2025 का मामला है। नीतीश कुमार, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू के एडीजीपी का बयान बताता हूं मैं आपको। वो ये कह रहे हैं मई जून जुलाई में किसान बेरोजगार हो जाता है, उन पे काम नहीं होता, इस तरह के काम बढ़ जाते हैं, हत्याएं होती हैं, लूट होता है। और ये जंगल राज की बात कर रहे हैं, देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं। ये झा जी से उम्मीद करता हूँ, झा जी आप बिहार से हैं, बिहार से प्रेम करिए, आप सीट से प्रेम मत करिए, सत्ता से प्रेम मत करिए, जो सच है वो बोलिए। ये तो हुए आंकड़े। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। 40 सेकंड में कंक्लूड कीजिए सर। सच तो ये है रोहित जी कि बिहार के लोग वाकई तेजस्वी पे भरोसा कर रहे हैं। बिहार के लोग जो उन्होंने कमिटमेंट किया, एक शॉर्ट पीरियड के अंदर उन्होंने जो नौकरियां लोगों को दी, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो नौकरी दिया, यदि वो सत्ता में आते हैं तो गठबंधन तो फिर कांग्रेस का है ना जी। ठीक है, गठबंधन कांग्रेस का है और तेजस्वी के लोगों का भरोसा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जो आरोप तय हो गए उसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा? मिश्रा सर, आज जो आरोप तय हुए राउज़ेवेली कोर्ट में, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा? दबदबा है, उनकी अपनी राजनीतिक सोच है, उनके भी वोटर्स हैं।
आ रहा हूं ज्योति सर। मिश्रा सर 30 सेकंड और दे पाऊंगा वो अपने हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से सीट का बंटवारा कर भी लेंगे। लेकिन ये तय है कि नीतीश बाबू पे बिहार की महिलाएं भरोसा नहीं कर रही हैं। जिस तरह के बयान अभी उन्होंने बोला दो भाई मोदी और नीतीश, अभी प्रधानमंत्री ने कहा था बिहार आकर, ठीक है मैं वापस आऊंगा। जहाँ सर गिव यू टाइम। ज्योति सर मैं आपके पास आ गया। ज्योति सर मैंने आप जो मुद्दे उठा रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जगह सही होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ 2020 में तो परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे कांग्रेस की रही थी, अभी राहुल गांधी जी पहुंचे, पूरी कांग्रेस पहुंची, माहौल बहुत शानदार बना, तस्वीरें बहुत वायरल हुई। संगठनात्मक तौर पर 2020 और 2025 में कांग्रेस ने जंप किया है क्या? ग्राफ ऊपर हुआ है क्या कांग्रेस का? बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ ऊपर हुआ है। आपके अगर आपके ही बात को हम अगर ले लेते हैं सीरियसली, तो आप अगर देखें हमारा 45-55 था, अब 55 के बाद हम 99 आ गए। तो हम तो और बढ़ते जा रहे हैं। आप बीजेपी को देखें ना, वो कहां पर थी और कहां आ गई। वो अपनी सरकार भी पूरी नहीं बना पाई। आज तो उनकी मजबूरी केवल एक ही है ना, नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि प्रधानमंत्री को दिल्ली में अपनी सरकार बचानी है, कुर्सी बचानी है, तो मजबूरन नीतीश कुमार को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनकी और कोई मजबूरी, अगर वो पीएम की कुर्सी मजबूरी नहीं होती तो नीतीश कुमार को कब को उठाकर फेंक देते वो। लेकिन आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार को वो बिल्कुल हटाएंगे, और वो खुद अपने जिस तरह महाराष्ट्र में जिस तरह उन्होंने अपने उस तरह के लोगों को किए हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के साथ किए हैं, वही ये बिहार में भी करेंगे। आप इस बात को देखेंगे। इस पे तो अभी भूपेंद्र जी आपको कह देंगे बहुत धन्यवाद कि आपने ये तो माना कि हमारी सरकार बन रही है बिहार में, तभी तो हटाएंगे नीतीश जी को दोबारा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज आप मुझे बता दीजिए ज्योति जी कि अभी यहां से आगे क्या? आपको नहीं लगता आज जो आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हुए हैं, आपको नहीं लगता कि उसका डेंट पड़ेगा? ये मैं आपसे सीरियसली जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की अपनी भी तो नीति रणनीति होगी। क्यों? हाँ बिल्कुल नहीं डेंट पड़ेगा। नहीं आप पड़ेगा। जब विश्व शर्मा को सुनिए, मिस्टर शर्मा को आपने असम का चीफ मिनिस्टर बनाया, उस पर भी तो आपने करप्शन के चार्ज लगाए थे, अपने पार्टी में लाकर उनको बेदाग कर दिया। आज जो चूंकि आप उसी चारा घोटाला, उसी लैंड और करप्शन की आप बात करते हैं, उसी में जगन्नाथ मिश्रा के फैमिली और बाकी मिस्टर मिश्रा के फैमिली की रही, उसकी आप बात नहीं करते हैं। चूंकि इलेक्शन का माहौल है, ये पॉलिटिकल, चूंकि कोर्ट जो आदेश दिया है, कोर्ट ने इस चार्ज को उनको कन्विक्टेड नहीं किया है। इस चार्जशीट जो हमारा मामला था वो केस लड़ेंगे। हाँ चार्जेस लगाए हैं और ये केस लड़ेंगे। और जब केस शुरू होगा तो जो जिन पर चार्जेस है वो प्रूफ करेंगे कि हम इनोसेंट हैं, हम पर जो चार्जेस लगे थे वो गलत हैं। और बताइए भूपेंद्र जी, इनोसेंट है, कांग्रेस कह रही है इनोसेंट है, और कई नाम उन्होंने ले लिया। अजीत दादा पवार का नाम वो भूल गए, मैं ले लेता हूं कि आप लोग कहते थे 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग। आपके पास आते ही सब ठीक ठाक, हेमंता बिस्वा शर्मा, बहुत सारी चीज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बढ़िया है आपमें माहौल। लेकिन अब मुझे आप प्लीज बता दीजिए बिहार में आज अगर तेजस्वी यादव भी बीजेपी में चले जाएंगे तो उनको भी साफ कर देंगे। ये कल ही साफ कर देंगे, 1 घंटे बाद साफ कर देंगे। ठीक है आपकी बात आ गई ज्योति जी। भूपेंद्र जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। ऐसा है कि बिहार के अंदर में, बिहार से लेकर के दिल्ली तक क्राइम के जनक ये बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। भाई क्या बात करेंगे? इनका तो 2G, जीजाजी, 3G, कौन जी सब घोटाला की मर्डर हो जाती बिहार में। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी क्राइम के जनक 2003 में बोल रहे थे, क्राइम की बात कर रहे थे। 2003 सुनिए, 90 से दशक से लेकर के 2003 तक 2005 तक क्राइम के जनक ऑर्गेनाइज क्राइम होता था मेरे भाई। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते थे। इनके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे। हमारे यहाँ जो भी छोटे मोटे क्राइम होते हैं हम लोग उसको पकड़ करके जेल के अंदर, सलाखों के अंदर दे करके जो है ना सजाएं प्राप्त कराते हैं। और सुन लीजिए 2005 के बाद से जब हम लोगों की सरकार मिली रोहित जी, तो धकधकता हुआ बिहार मिला हमें। तो 50,000 जो है ना मतलब नक्सलियों को हम लोग जेल में बंद करके जो है ना बिहार में शांति बहाल करने का काम किया। ये क्या बात करेंगे? 2003 में 3652 हत्याएं हुई, 1956 अपहरण हुए। अरे भाई, और 900 नहीं भूपेंद्र जी आंकड़े तो जनता बहुत स्मार्ट है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो बार बार जंगल राज डराना तो नहीं चाह रहा ना। मैं तो कह रहा हूँ विकास का रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए, ये हमारी सरकार ने काम किया, जनता वोट दे देगी। बिहार की जनता सुपर स्मार्ट है। इनकी सरकार महाजंगल राज है, इनकी सरकार महाजंगल ब्रैकेट में स्क्वायर सरकार है। इस बात को भूलती नहीं है मेरे भाई। और ये दंगाई बलवाई पार्टी क्या बात करेंगे? यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस को 1990 में दंगाई बलवाई पार्टी। ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है ज्योति जी,
ये प्रवक्ता महोदय आप दोनों की बातें आ गई हैं, आप दोनों की बातें आ गई हैं। और अभी जनता भी समझ रही है कि अभी तो तारीखें 6 नवंबर, 11 नवंबर, फिर 14 का तो हर किसी को इंतजार है। लेकिन आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप लोग आए, आप लोग बैठे, बात की पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे बीत गया। इट्स अ प्लेजर मिश्रा सर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। जा सर, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। संजय सर, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच। ज्योति सर, आगे भी आइएगा, बहुत शानदार बात आप रखते हैं, धन्यवाद आप आए। और भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। 5 की पड़ताल में आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। तो अभी तो देखिए जनता भी इंजॉय कर रही है, जनता ने मन तो बना ही लिया है। बिहार की जनता है, सुपर स्मार्ट है, उसको पता है किन मुद्दों पर किसके साथ जाना है। हाँ, कुछ जनता ऐसी भी होती है जो पोलिंग बूथ तक जाते जाते तक सोचती है इसको वोट दें, उसको वोट दें, इसको वोट दें, उसको वोट दें। हालांकि वो बात की बात है, अब तो है कौन सी सीट पर कौन सा चेहरा। एंजॉय कीजिए आप भी। कल फिर हाजिर होऊंगा 5 की पड़ताल लेकर शाम 5 बजे। नमस्ते।